चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका व्हाट इज सेल्स हमने पढ़ाया, अभी हम पढ़ाने वाले हैं व्हाट इज गुड्स। अब गुड्स किसे कहेंगे? तो देखो गुड्स की डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो थोड़ा मैं समझाता हूं आपको पहले, उसके बाद मैं आपको इसको पढ़ के समझा के एग्जाम्पल्स देकर फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर पिक्चर? तो अभी सेशन बहुत छोटा चलेगा, डोंट वरी, लेकिन निपटा देते पूरा आज। चलिए दो मिनट ध्यान देंगे सभी लोग। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। है आपके पास? हाँ, यानी पहली बात देखो, उसने पहली बात क्या बताई? उसने पहली बात तो ये बताई कि गुड्स का मतलब होता है कि सबसे पहले गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या है? यानी ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आप गुड्स यहां पे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हर मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम, यानी ऐसी चीजें जो नीलामी से बिकती है बोली लगाकर, क्योंकि बोली लगाने के लिए ऑक्शनेबल क्लेम का एक्ट ये नहीं एप्लीकेबल होगा, फिर उसका अलग एक्ट है। क्लियर? जो यानी आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बच्चों ऑक्शनेबल क्लेम वाली मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और ऑक्शनेबल क्लेम में, ऑक्शनेबल ऐसा क्यों पूछो? क्योंकि ऑक्शनेबल क्लेम में हायर बिडर पे गुड्स प्राइस बिकता है, जिसने ज्यादा बोली लगाई। तो बोली लगाने वाली नीलामी वाले गुड्स यहां पे आएंगे नहीं। जैसे बैंक में आपने कोई गोल्ड लोन रखा था, अब वो गोल्ड लोन आपका, सपोज आपने पेमेंट नहीं किया बैंक को, तो बैंक ने आपका गुड्स बेचना शुरू किया, तो बेचना वो नीलामी में शुरू होती है, तो वो यहाँ पे गुड्स कंसिडर नहीं होगा। समझा आपको? क्लियर? एंड मनी भी यहाँ पे गुड्स कंसिडर नहीं होगा, मनी भी गुड्स कंसिडर नहीं होगा। क्यों पूछो? क्योंकि मनी यहाँ पे प्राइस का काम करता है, कंसिडरेशन का। मैंने ऊपर भी तो बताया आपको। तो बताओ गुड्स यानी क्या? यहां तक आपने क्या सीखा? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी, यानी ये दो चीजें छोड़ के, बट इंक्लूडिंग स्टॉक, यानी शेयर मार्केट में जो स्टॉक है, स्टॉक यानी अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, यहां पे गुड्स, यानी शेयर मार्केट में भी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही चलता है, क्योंकि स्टॉक क्या है? स्टॉक भी यहां पे गुड्स में गिना जाएगा। एंड शेयर्स भी। अब शेयर्स में और स्टॉक में फर्क क्या है? शेयर फुल्ली पेड अप होता है, और सॉरी स्टॉक फुल्ली पेड अप होता है, शेयर में भी फुल्ली पेड अप और में भी पार्टली पेड अप। मैंने आपको शेयर और स्टॉक का डिफरेंस 12 से ही बताया हुआ है। शेयर्स यानी क्या? एक इंस्टॉलमेंट की, एक शेयर की सारी इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, सारी इंस्टॉलमेंट पेड हो जाती है, तो उसको हम स्टॉक बोल सकते हैं। लेकिन शेयर्स हम उसको शेयर बोल सकते हैं। तो शेयर, लेकिन शेयर में भी फुल्ली और में भी पार्टली, जिसकी इंस्टॉलमेंट बाकी भी होंगी कोई भी, तो वो शेयर रहेगा, लेकिन वो स्टॉक नहीं बन सकता। और सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक बिकता है, क्या बनता है? और प्राइमरी मार्केट में शेयर बिकता है। ग्रोइंग क्रॉप्स, अब अगर कोई घास वगैरह उग रही होंगी, क्रॉप्स यानी वो बीज वगैरह जो हो गए ना झाड़ के, क्रॉप्स, ग्रास एंड अदर थिंग विच आर कनेक्टेड विद सॉइल और विच आर द पार्ट ऑफ लैंड, जो जमीन का हिस्सा है। अब तुम सर अभी तो आप दो बातें कर रहे हो, पहले बोल रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी, अब आप बोल रहे हो लैंड वाली पार्ट जो है ये कहां से मूवेबल है? तो जब तक कि वो जमीन पर है तब तक कि वो गुड्स नहीं है। देखो आगे क्या बोल रहा है? एंड विच कैन बी सेपरेटेड बिफोर द सेल, ये मेन मुद्दा है। ऐसी सारी चीजें जो जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन सेल करने के पहले उसको आपने अगर निकाल दिया है तो वो गुड्स, क्योंकि फिर वो मूवेबल है। जैसे ग्रास, अब ग्रास कहां उगती? जमीन में। अब जमीन में जब तक ग्रास उगरी हुई है, देखो ये रही, तब तक वो सेल गुड्स नहीं है, लेकिन जिसको अलग कर दिया तो वो बेचने के लिए रेडी है, वो बेचने के लिए रेडी है, तो ग्रास इज ऑल्सो माई गुड्स, क्योंकि तब वो मूवेबल हो जाएगी। देखो ये मेन है, एंड विच कैन बी सेपरेटेड बिफोर द सेल,
और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या तो कॉन्ट्रैक्ट के सेल के अंदर। और क्या है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स राइट्स, गुडविल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर। अब ये सब चीजें दिखती कहाँ हैं, लेकिन ये भी गुड्स कहलाएंगे क्योंकि ये भी बिकती है, और ये भी जब बिकेगी तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग से बिकेगी। अब आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया ना 4th सेमेस्टर में, तो फिर वो भी इसी के दौरान होता है। चलो फिर से एक बार फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से आप सबके लिए देखो फिर से। अब हिंदी में सुनो, सबसे पहले बताओ गुड्स किसको बोलेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स अगर सेल करना है तो गुड्स चाहिए, और गुड्स किसको बोलेंगे, पहला ऑल टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन ऑक्शनेबल क्लेम को और मनी को छोड़ के। शेयर चलता, स्टॉक चलता, शेयर चलता, स्टॉक चलता, क्रॉप्स भी चलते, ग्रास भी चलते हैं, और ऐसी कोई भी चीजें चलती जो लैंड से अटैच है, लेकिन उसको सेल करने के पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने के पहले उसको अगर सेपरेट किया हो तो, लैंड से सेपरेट किया हो तो जब तक वो लैंड पे अटैच है तब तक वो इमूवेबल है। क्या है वो, जैसे एग्जांपल देखो, अभी ये झाड़ दिख रहा है आपको, झाड़, ये मैंगो ट्री है, ये मैंगो किससे कनेक्टेड है, झाड़ से, ट्री से, और ट्री किससे कनेक्टेड है, लैंड से, सॉइल से, है ना, तो ये गुड्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया सेल करने के पहले, और देखो ये अलग किया हुआ दिख रहा है तुमको इधर नीचे, अरे एक मैंगो ट्री ये निकला हुआ है नीचे, ये देखो, तो ये बन गया मेरा गुड्स, तो ये मेरा गुड्स है। क्या है मेरा गुड्स, याद रहेगा। हाँ, इसके अलावा और क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, बोलो बोलो, बोलते हो फटाफट। इलेक्ट्रिसिटी, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये भी बिकते ना, गैस, ये सब भी हम गुड्स में लाते हैं। बस इतना ही बताना चाह रहा है सामने वाला आपको। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन वी कैन से दैट गुड्स आर, सबसे पहला क्या है, ये कंक्लूजन है, क्या है ये डेफिनेशन की, इसी को मैंने पॉइंट वाइज बता रहा है। गुड्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑक्शनेबल मनी, क्लेम एंड मनी आर नॉट गुड्स, शेयर्स आर गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड or forming the part of land are the goods only if they are agreed to be severed यानी सेपरेट करना, उसको अलग करना, before the सेल करने के पहले, and under the contract of sale। यानी बताओ अगर कोई घास उग रही है तो वो गुड्स है क्या, नहीं, जब तक कि उसको सेपरेट नहीं करोगे, क्योंकि वो इमूवेबल है। क्या है वो, और अलग कर दिया उसको। अब अलग करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेवर्ड। तो यानी सिंपल भाषा में बोलूं तो देखो, सिंपल भाषा में बोलूं क्या, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो ऑक्शनेबल क्लेम मनी छोड़ के सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें मूवेबल प्रॉपर्टी जो होंगी वो गुड्स में आएगा, और उसी के दौरान सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये है कंक्लूजन, समझा। अब जितने भी गुड्स है मूवेबल प्रॉपर्टियां, वो 3 प्रकार में डिवाइड हो चुकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, अब गुड्स को क्लासिफाइड टाइप्स 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे भला। हाँ, पहला आता है एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स हम किससे कहेंगे, समझो उस चीज को, सुनो। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जो ऑलरेडी अस्तित्व में है, यानी गुड्स बन चुका है हमारा प्रेजेंट में, यानी जो बना हुआ है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स का वहां पे मीनिंग लिखा हुआ है, क्या देखो आपके पास, हाँ, द एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन एंड पजेस्ड बाय द सेलर, जो ओनरशिप भी और पोजीशन भी सेलर के पास है। अब सेलर के पास जब रहेंगी ओनरशिप और ताबा, तभी तो बेच पाएगा वो। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद फुल स्टॉप दो। एग्जिस्टिंग गुड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला स्पेसिफिक गुड्स। अब स्पेसिफिक गुड्स किसे कहेंगे, सुन लो।
स्पेसिफिक गुड्स किसे कहेंगे? सुनो, जब बायर और सेलर कुछ गुड्स में से एक ही गुड्स बायर भी बेचने को रेडी है और सेलर भी खरीदने को रेडी है। फिर से सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। सुनो, स्पेसिफिक गुड्स सुनो, ऐसा गुड्स, फिर से बोलूं, ऐसा गुड्स जो सेलर के पास बहुत वेरिएशन में है, उस वेरिएशन में एक स्पेसिफिक गुड्स सेलर भी बेचने को रेडी है और बायर भी वो ही खरीदने को रेडी है, वो इच, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। एग्जांपल दूं? देखो एग्जांपल दिया है। अब एक सेलर है, ये सेलर दिख रहा है, सेलर 22 नंबर है, कौन दिख रहा है? ये वाला, हाँ लिख के दियो ना सेलर, एक मिनट। अब ये सेलर के पास 4 गाड़ियां थी, 4 गाड़ियां अलग अलग मॉडल की। ये सेलर की गाड़ियां हैं, बोला कौन सी है? पहला है क्रेटा, i10, स्विफ्ट और बलेनो। अब सेलर रेडी है i10 निकालने को, से बेचने को, और ये बायर भी i10 ही खरीदने को रेडी है, ठीक है। इन्हें इसको बोलेंगे फिर स्पेसिफिक गुड्स। यानी क्या हुआ? जो देखो, द गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड एज स्पेसिफिक गुड्स। अब इसके अंदर मैं एक और पॉइंट आपके लिए ऐड करना चाहता हूं, चलेगा? देखो यहां पे स्पेसिफिक गुड्स में फर्क क्या है? सेलर भी वही खरीदने को रेडी है और बायर भी वही, सेलर भी वही बेचने को रेडी है और बायर भी वही खरीदने को रेडी है, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। अब देखो, चारों प्रकार की कारें ऑफर की क्या? चारों प्रकार की कारें ऑफर की क्या? नहीं, चारों प्रकार की कारें ऑफर नहीं की गई। ऑफर की गई सिर्फ एक ही प्रकार की कार सेलर ने, और खरीदने वाले ने बोला ठीक है मैं यही कार लेने को रेडी हूं। तो हम बोलेंगे सेलर और बायर के बीच में कौन सा गुड्स तय हुआ? एग्जिस्टिंग गुड का ही एक पार्ट, स्पेसिफिक गुड्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अरे इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, और क्या चाहिए? दिख रहा ना कार का, 4 कार में से एक ही कार लेने को रेडी है, बेचने को रेडी है, और खरीदने वाला भी एक ही कार को खरीदने को रेडी है। वही कार जो बेचने को रेडी है। क्लियर? हाँ, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गुड्स, वो है अनअसर्टेन गुड्स। पहले हाँ, पहले अनअसर्टेन गुड ले लें। अनअसर्टेन गुड्स किसे कहेंगे? सुनो, goods which are not specifically identified or agreed upon at a time when the contract of sale is made is called as uncertain goods. देखो, अब ये भाई साहब तुमको दिख रहे, कौन वाले भाई साहब? ये वाले भाई साहब कौन है? सेलर। इनके ये 4 घोड़े हैं, 4 घोड़े दिख रहे, 4 घोड़े आपको? हाँ। अब ये बायर रेडी है खरीदने को, लेकिन ये सेलर बोलता कि मैं इसमें, तू पहले मेरे से सेल कर दे, पहले मुझसे सेल कर दे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना ले पहले। अब इन 4 में से मैं कौन सा दे रहा हूं वो मैं देख के नहीं दूंगा भाई, मैं जो दिया वो रख लेना चुपचाप से। भाई यहां पे देखो चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जिसे उसने घोड़ा नंबर 3 दिया उठा के, ये सेलर लेके आया, ये चुपचाप लेना पड़ेगा देखो। फिर वहां झिकझिक नहीं करना कि नहीं मेरे को तो ये घोड़े की पूंछ अच्छी दिख रही, ये दे मेरे को, नहीं चलेगा। समझा आपको? क्लियर? समझा क्या? उसी को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अनअसर्टेन गुड्स। देखो लिखा हुआ क्या है? Goods which are not specifically identified or agreed upon at a time of when the contract of sale is made is called as uncertain goods. मेरे पास 4 घोड़े हैं भैया, चारों में से जो अंदर से लेके आऊंगा चुपचाप रखना पड़ेगा। बोल बांधता तो ठीक है, नहीं बस टाइम नहीं है, तेरे से 10 गिरा के जा, जल्दी जा, दूसरा और है भाई। अगर तेरे को चेक करने देंगे, हाँ ये 10 में से एक सिलेक्ट करते बैठ, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 4 घोड़े अंदर पड़े, जो लेके आऊंगा चुपचाप ले लेना। समझा आपको? क्लियर? तो बताओ यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ क्या?
जब सेल हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो देख के लिया उसने, कुछ नहीं, जो है आया हाथ में वो चुपचाप ले लेने का। क्लियर। अब दूसरा है असर्टन गुड्स, तीसरा सॉरी। अब असर्टन गुड्स हम किससे कहेंगे भाई? सुनो, the certain goods which are those goods which are identified after the contract of sale। क्या हुआ देखो, सुनो सुनो, यही पिक्चर दिखा रहा हूं, इसी में ही वो अप्लीकेबल हो सकता है। सेलर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया बायर से और फिर उसको अंदर अपने तबेले में लेके आया, बोला ये चारों में से एक सिलेक्ट कर, चल ले, बस। नहीं समझा? फिर से बोलूं एक बार, देखो, जब सेलर अपने मर्जी से कोई भी गुड्स दे अनसर्टन, लेकिन जब बायर सेलर और बायर ने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, डन। फिर सेलर है ना, इसने बोला चल तबेले में अंदर 4 घोड़े दिखाऊंगा, 4 घोड़े, चारों में से जो पसंद ले ले। नहीं, अभी तो इसमें ही होगा ना बेटा, जो है इसमें है, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, उसी को बोलेंगे हम असर्टन गुड्स। और अनअसर्टन गुड्स में तो बायर के पास ऑप्शन नहीं है भैया, लेकिन यहां तो भी ऑप्शन है, यहां तो भी। देखो कितनी सी कंडीशन चेंज हुई, एग्जाम्पल ही चेंज हो गया। होता है, बताओ एग्जाम्पल, एक मिनट मैं बता रहा हूं। अनअसर्टन गुड्स का भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैं दे सकता हूं, दूं? देखो एक मिनट सिर्फ मैं ये मेरा सिस्टम ऑन कर दूं, मैं, मेरा वॉइस नहीं आएगा। हाँ, जब सेलर जब बायर टोटली सेलर के ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली ब्लाइंडली, तब अनअसर्टन गुड्स होता है। एग्जाम्पल दूं, सपोज मैं रहता हूं दुबई में। कहा था हूं मैं? अब मेरी मॉम बेचारी बहुत इनोसेंट है, 10th बेचारी 10th भी पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन उनको दुनियादारी नहीं पता। अब मेरे दोस्त की दुकान है मोबाइल की, अब मेरे को मेरी माँ के लिए एक मोबाइल लेके देनी है, तो मैं दुबई से फोन करता हूँ, यार राजीव दोस्त था मेरा, राजीव एक काम करना, एक अच्छी मोबाइल मम्मी को देना, पैसे मैं तेरे को भेज रहा हूँ, अच्छी मोबाइल लेके देना, अच्छी। तो बोला सर कौन सी दूँ? तेरे को समझ में नहीं, कर ले क्या। फिर वो अच्छी मोबाइल मेरी मम्मी को जाके दे के आया। तो बताओ कौन सा गुड्स हुआ? नहीं हुई क्या? लेकिन अगर मेरी मम्मी के पास वो 5-6 ऑप्शन लेके जाता था, आंटी इसमें सेलेक्ट करो, ये सभी अच्छी है, असर्टन गुड्स। समझा क्या? ऐसा तो स्पेसिफिक, समझा? क्लियर? अब समझ में आ गया तुमको अच्छे से। अब ये बात है ना, तुमको अब भी सब समझती, सर जब पढ़ाते ना तुमको बहुत मजा आता, क्योंकि स्टोरियां मिल रही ना, केस स्टडीज। लेकिन जब तुम खुद की बारी आती ना पढ़ने की, तो हालत अगर खराब नहीं हुई तो बोलना मेरे को फिर तुम भी। इसलिए बोल रहा हूँ लैंग्वेज पे ध्यान दो, लैंग्वेज पे। मैं तुमको बार बार प्रेजेंटेशंस में क्यों मैं तुमको बता रहा हूँ। हाँ, अब ये तो हो गया, सुनो देखो, ये तो हो गया एग्जिस्टेंस की 3 टाइप के गुड्स। कौन से? स्पेसिफिक, अनअसर्टन और असर्टन गुड्स। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स हम किससे कहेंगे? अब फ्यूचर गुड्स जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखो, हाँ, समझा? कुछ समझ में आ गया होगा, है ना? अच्छे से बताओ फिर क्या समझा। हाँ, ऑर्डर देके। फ्यूचर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस बट विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल तनीषा को अपने घर के लिए मटका बनाना था, मटका, लेकिन मटका चाहिए था कस्टमाइज। तो उसने मटके वाले के पास गया, पॉटर के पास, पॉटर को बोला कि ये हिसाब से मेरे को मटका बना के दे। भाव तय हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सेल हो गया, और फिर उसके बाद मटके वाले ने वो बनाना शुरू किया, तो उसको बोलेंगे आज वो अस्तित्व में है क्या, एग्जिस्टेंस में है क्या, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूचर गुड्स। वैसे ही गली के पुट्टे गणपतियां रखते, क्या रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? तो गणेश फेस्टिवल में गणेश जी की मूर्ति कस्टमाइज बनवाते हैं ऑर्डर देकर, तो उसको बोलेंगे हम फ्यूचर गुड्स। देखो ये गणेश जी की मूर्ति बना रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? तो याद रहेगा। हाँ, अब तीसरा गुड्स तो आपने पढ़ा हुआ ही है, पता है कौन सा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंटिंजेंट गुड्स। Contingent goods are those goods the acquisition of which depends upon the contingency which may or may not happen. Pintu agree to sell to Chintu certain goods, special fans which are to be arrived by shift in case. The contract is for the sale of contingent goods as the availability of the goods depend अपॉन द अराइवल ऑफ द शिप्स। मैंने आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसका एग्जांपल दिया था, स्पेशल फैन वाला, स्पेशल फैंस याद है कुछ तुमको? ये देखो ये बायर और सेलर है। अब इसका मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, याद करो, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने? हाँ, तनीषा का 2 तारीख को तनीषा मेरे पास आई, महीने के कोई तो भी 20 तारीख को इनॉग्रेशन था। अब तनीषा मुझसे एक इम्पोर्टेड फैन लेके गई थी, वो फैन सबको पसंद आया और बोले पूरे घर में अब वही फैन चाहिए। अब मेरे पास वो लेने आई तनीषा, और तनीषा को बोला तनीषा फैन तो नहीं है लेकिन माल ऑर्डर किए आ जाएंगे, बस सर 20 के अंदर चाहिए। मैं देख 20 के अंदर आ गए दे लेना, नहीं तो मेरे तो फैन वैसे ही बिकते, 20 तक अगर आ गए दे दूंगा, नहीं आया तो मैं दूसरों को बेच दूंगा, मेरे पास तो फैन आते रहते, वो फैन बहुत बिकते मेरे वैसे भी। तो बताओ हमारा जो गुड्स हुआ वो कौन सा गुड्स हुआ? कंटिंजेंट। वो आएगा तो लेगी, अब वो शिप अगर 20 तारीख तक बाहर का आ गई फॉरेन की कंट्री तो ले लेगी, नहीं तो फिर नहीं लेगी। उसको याद है एग्जाम्पल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यानी ऐसा गुड्स आया तो एग्जिस्टेंस में आएगा, नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। क्लियर पिक्चर? यानी अनसर्टन नेचर का क्या है, जो गुड्स अनसर्टन नेचर का है उसको बोलेंगे कंटिंजेंट गुड्स। अब ऐसे 3 टाइप के गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब थोड़ा लैंग्वेज पढ़े क्या कि नेक्स्ट सेशन में पढ़े? कौन सा वाला? बस वो बताया ना मैंने आपको कंटिंजेंट गुड का। कंटिंजेंट गुड्स are those goods the acquisition of which depends upon the acquisition ने लेना, ताबे में लेना, अपने ताबे में लेना, एक्वायर करना, अपने अंडर लेना। acquisition of goods depends upon the contingency। contingency का मतलब होता है uncertainty, which may or may not happen। आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, अनसर्टन है। क्या है? अब उसमें एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है नया वाला। हाँ, एक मिनट में नोट्स में आता हूँ, नोट्स पार्ट में कंटिंजेंट का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल रमेश सेज टू सुरेश इफ द शिप्स सेफली रीच बॉम्बे फ्रॉम सिंगापुर ही विल सेल द 100 bags ऑफ व्हीट। Existence of certain goods is essential for the contract of sale of contingent goods। अब इसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इसका एग्जिस्टेंस डिपेंड ही किसके ऊपर है? उस गुड्स के ऊपर। अगर माल आया तो दूंगा, नहीं आया तो मैं कहां से दूंगा भैया? मैं पहले ही बोल के ले रहा हूं, ठीक है? तो ऐसा सेल आगे कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि माल आएगा तो दूंगा, आएगा नहीं तो कहां से दूंगा। तो आज मैंने आपको ये सब पढ़ाया, अब कल हम और सब चीजें पढ़ेंगे। आज सफिशिएंट इतना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।